हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं वीकली रीडिंग नहीं कर रही इस दफ़ा, और मैं कर रही हूँ मिड मंथ की रीडिंग। और हम इसमें देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में से जो सिचुएशन चल रही है, जो कि मार्च और मार्च से पहले की है, तो मार्च के सेकंड हाफ में वो कैसे रहेगी, क्या सूरत हाल बनेगी, और फिर वो सूरत हाल जो कि मार्च के मिड में है तो वो कैसे आने वाले महीनों में कन्वर्ट होगी। मैं यूजुअली लिब्रा से रीडिंग करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स, व्यूज़, लाइक्स। लेकिन इस दफ़ा मैंने एरीज से स्टार्ट किया है ताकि ये वाला जो सेकंड हाफ बनता है साइंस का, इनकी बारी पहले आ सके। सो आई रियली होप कि आप लोग भी मुझे वैसा ही अच्छा रिस्पांस देंगे जैसा कि मुझे लिब्रा की तरफ से मिल रहा है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, जो कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। एज़ यूजुअल आपको पता है रीडिंग्स में दो चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ। पहले मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या सूरत हाल है, और फिर उन्हीं कार्ड्स को हम पढ़ेंगे कि कारोबार, चाहे वो करियर है, बिज़नेस है, करियर चाहे वो बिज़नेस है या जॉब है, उसमें क्या सूरत हाल है आपके लिए। अच्छा जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत हद तक सिचुएशन जो है ऐसी है जो कि जिसने आपकी सोच को, आपके जहन को ग्रैब किया हुआ है, और ये कुछ एकदम से नहीं हुआ है। ये कम से कम 2 से 5 महीने पुरानी बात हो सकती है, और ऐसा बिल्कुल हुआ है कि आपको किसी के ऊपर शक था और आपको उसके बाद पता चल गया कि वो पर्सन जो है वो किसी न किसी अंदाज में चीटिंग कर रहा है, और आपने इस बारे में उनसे बात भी की है। चूँकि वर्गो जो है उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मरकरी है, और मरकरी अक्सर रेट्रोग्रेशन में और फिर कंबस्शन में रहता है। तो रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको वो बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं, क्लियरली पता चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि पहले जैसे जिसको हम कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बंधी होती है और वो खुल जाती है। सो एक ऐसा टाइम पीरियड आपने भी गुजारा है पिछले कुछ अरसे में, जो कि जिसमें आपने डिटेक्ट किया कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, और उसके बाद आपने उस बारे में खुल के इस बात का इजहार भी किया है कि मुझे पता है इस बात का। या अब हम देखते हैं कि क्या आपने इस बारे में कोई फर्दर एक्शन भी लिया है कि सिर्फ बातचीत ही की है। सो हम देखेंगे कि सेकंड हाफ ऑफ द मार्च जो है, इसमें क्या सिचुएशन जो है वो किस तरह से डेवलप हो रही है आपके लिए। ये वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अब चूंकि ये बात हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, सो इसी सिनेरियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। इस सिनेरियो में ये है कि फिर वो पर्सन जिसको आपने पकड़ लिया, जिसके साथ आप डील कर रहे थे, और उसको आपने पकड़ लिया कि भैया आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की या माफ़ी नाफ़ी करने की कोशिश की। अब इन्होंने जो आपको माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश की है और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, वो जो अनसर्टनिटी थी आप लोगों के दरमियान में उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उस बात पे मुतमईन हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका कॉन्शियस उस बात पे मुतमईन है और आप उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। ये जो यहाँ पे बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि नॉट एक्सेप्टिंग से ले के उसके बाद मूविंग ऑन तक की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि अब आप इस बात को तैयार नहीं हैं कि जैसे कैसे मामला चल रहे हैं तो चलाए जाएं, जैसा भी ऊपर नीचे होके चल रहा है तो चलाए जाएं। आप इस बात के ऊपर अब तैयार नहीं है करने को। सो हम देखते हैं कि अब ये जो सिचुएशन है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, ये किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से उसमें किस चीज़ में चेंज होगी। ये जो एनर्जी है, ये लैक की एनर्जी है, अकेलेपन, तन्हाई, इस तरह की चीज़ों के साथ डील करती हुई। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स।
अच्छा, बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि शायद रिलेशनशिप को आप एक चांस और देना चाह रहे हैं। वो जैसा भी लंगड़ा लूला हो चुका हुआ है, आप उसको एक चांस और देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये भी मुमकिन है कि बीइंग अ वर्गो, अगर आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं, एक तो एयर साइन के साथ डीलिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं, एक तो बहुत क्लियर बात ये है। सो अगर आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस टाइम के ऊपर जो आपका स्पाउस है या आपका पर्सन है या आपका पार्टनर है वो किसी फिनेंशियल सेटबैक से गुजर रहा हो। सो बहुत चांसेस हैं कि जब आपके साथ उनका ये बात क्लियर हो तो आपको वो बताएं कि मुझे असल मसला जो है वो पैसों का है और मैं उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और दिस एंड दैट, जिसके नतीजे में ये बिल्कुल चांस हो सकता है कि आप उनको फाइनेंशियली एड कर रहे हो या फाइनेंशियल एड देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन क्या इससे ये मामला सुधर जाएंगे? क्या इससे वो शख्स या वो खातून सुधर जाएंगी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं? और क्या वो एंग्जाइटी और वो परेशानी और वो जो एक रिलेशनशिप का ख़राब होने की जो फीलिंग है वो क्या ख़त्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है। और आने वाले वक्त में ये बात इस तरह से होती हुई नज़र आ रही है कि जैसे ये शख्स जो है ये बहुत देर आपके साथ नहीं चल सकेगा, और बहुत चांस है कि वर्गो जो हैं वो ख़ुद इस सिचुएशन को क्विट करके तो निकल जाएं। आपको कुछ बेसिकली करने की ज़रूरत नहीं है, जो सवाए इसके कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें। परेशानी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंग्जाइटी चाहे आपको जितनी भी है वो यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अपने आप को एंग्जाइटी से बचाएं, अपने कान और आंखें खुली रखें और जो हो रहा है उसका क्लोज़ली उसको ऑब्ज़र्व करें। बातचीत करना मत बंद करिएगा। जैसे जैसे सूरत हाल में तब्दीली आएगी आपको ख़ुद समझ लगती जाएगी कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्या करना चाहिए। ये था जो कि रिलेशनशिप वाली साइड थी। अब हम इन्हीं कार्ड्स को देखेंगे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस बात के लिए कि आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, बिज़नेस, करियर, जॉब से कुछ जानना है। ओके, सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ अरसे के अंदर, जो कि मैंने जैसे कि पहले कहा 2 महीने से 5 महीने तक का हो सकता है, चांसेस ज़्यादा देर कि आपको कोई नई बात ऐसी पता चली है, ये कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन का नतीजा हो सकता है, ये कोई इस किस्म का हिंट हो सकता है जहाँ से आपको पता चले कि आपके काम की जगह पे, वर्क प्लेस के ऊपर कोई ना कोई फ़िशी फाशी किस्म की चीज़ हो रही है, कोई फ़िशी किस्म का वहाँ पे सूरत हाल चल रही है। तो अगर ये आप करियर के लिए देख रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा है और हुआ है पिछले कुछ अरसे में कि चीज़ें जो हैं वो ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रही और कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है, कहीं ना कहीं पैसों का कुछ हेर फेर है जो कि हो रहा है। अच्छा, अब आपने जो करंट सिचुएशन है जो कि मार्च के 15 डेज़ हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पे इन दैट केस कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप में सिलसिला चल रहा था, अगर बिज़नेस का में कोई आपकी पार्टनरशिप है, सो चांसेस आर देयर कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हो कि मज़ीद इसमें इन्वेस्ट करें, सो दैट चीज़ें जो हैं वो जिसको कहते हैं ना पुल आउट करने के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से अपने आप को पुल आउट करने के लिए मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करें सो दैट ये जो डिस्टेबिलिटी है बिज़नेस की ये ख़त्म हो सके। और मुझे ये लगता है कि इन 15 डेज़ में चांसेस आ देयर कि कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज़ में फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर मज़ीद पैसे जो हैं कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होंगे और फिर आपके लिए ये मौका एक दफ़ा फिर पैदा होगा कि आप इस फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से बाहर आ सकें। अगर ये जॉब है तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि ख़ास तौर पे अगर आप जॉब के साथ कोई साइड बिज़नेस कर रहे हैं तब भी, और अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं तब भी, कि आप किसी न किसी अंदाज़ में फ़ाइनेंशियल सेटबैक का शिकार हैं। ये ज़्यादा अखराजात की रीज़न हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि जॉब छूट जाए, ठीक है, पिछले होने वाले जो भी वहाँ पे जॉब के ऊपर इन्वायरमेंट था, कोई जॉब छूट जाए और उस जॉब छूटने की वजह से आपका फाइनेंशियली जो है वो आप अंडर स्ट्रेस है। जो जॉब्स की फर्दर अभी आपको ऑफ़र्स आ रही हैं वो आपको रिलायबल या आपको सूटेबल नहीं लग रही और आपको अपने स्टैंडर्ड पे नहीं लग रही, लेकिन
मेरा ये ख़्याल है कि आपको इन 15 डेज़ के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो कम होगा, ठीक है, चाहे वो आपके स्टैंडर्ड से लो होगा, इसके बावजूद चांसेस आर देयर कि वो आपको एक एज ज़रूर ऐसा पकड़ाएंगे जहाँ से फिर आप अपने आप को ऊपर पुल बैक कर सकते हैं, दोबारा इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ये ज़रूर चांस नज़र आ रहा है कि आपकी, चाहे ये अब आपके बॉस हैं या आपके घर के बड़े हैं, कहीं ना कहीं कोई बहस मुबाहिसा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको मजबूर किया जा सकता है किसी ख़ास अंदाज में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, काम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है, और ये प्रेशर जो है मुझे नहीं लगता कि आप फेस कर पाएंगे, और काफ़ी मुश्किल सिचुएशन इस लिहाज से नज़र आ रही है कि आने वाला टाइम आपके लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि जॉब के मामलात जो हैं शायद फिर उसके इस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद शायद आपके लिए इतनी जल्दी जॉब से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो हल ना हों। सो बेहतर ये है कि किसी ऐसे शख्स से, अगर आपके घर में आपके मदर हैं या अगर आपकी कोई बड़ी बहन है या आप अपनी मिसेस से, ठीक है, ख़ासतौर पे अगर आप वर्गो मेल हैं, अगेन अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो कोई फ़ीमेल फ़िगर जो आपकी ज़िंदगी के अंदर है, जो कि आपसे मैच्योर हैं, समझदार हैं, उनसे मशवरा करें जॉब के एक्सेप्टेंस के सिलसिले में, चीज़ों को चलाने के सिलसिले में, वो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अदरवाइज़ आप काफ़ी लंबे अरसे के लिए इस प्रॉब्लम के अंदर काफ़ी लंबे अरसे के लिए फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये टाइम पीरियड जो है ये 7 मंथ्स या फिर तक ख़ास 7 to 9 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकता है। और अब आप देख लें कि मार्च का मतलब तो यही होगा ना कि फिर सारा जो साल है 2021 का वो इसी में ही गुजर जाएगा। सो बेटर बी माइंडफुल अबाउट दिस। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने आपको कहा है, बताया है, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो इस दौरान आ रही है, चाहे वो कितनी भी माइन्यूट है या छोटी है या कम पेमेंट है, लेकिन आप उसको कंसिडर ज़रूर करें। सो ये थी वर्गो वालों के लिए रीडिंग, वर्गो सन मून असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा बहुत ज़्यादा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।